दोस्तों, आज की घटना में कुछ ऐसा होता है, एक विश्वास का खून होता है। लोग एक दूसरे के ऊपर अगर आखिर करें भी तो क्यों विश्वास ना करें, और फिर क्यों विश्वास करें, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इस कहानी में खड़ा होता है। लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं तभी तो ये सृष्टि चलती है। एक दुकानदार का ग्राहक के प्रति विश्वास होता है, माँ बाप का बच्चों के प्रति विश्वास होता है, और इस पूरे समाज में विश्वास के कारण ही सारी सृष्टि चली हुई है। लेकिन क्या हो जब विश्वास का खून कर दिया जाए। आज की घटना में विश्वास का खून होता है और एक लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रेमी ने अपने 13 दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की के साथ 3 दिन तक लगातार रेप किया, और फिर उसके बाद खुलता है एक बहुत बड़ा भयानक राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उड़ीसा के कालाहांडी जिले के एक छोटे से गांव की है। उस गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है 17 साल की, जिसका नाम पूनम है। पूनम जो कि बदला हुआ नाम है, क्योंकि लड़की नाबालिग है और नाबालिग बच्चों की पहचान यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते हैं। तो पूनम नाम की वह लड़की 17 साल की है और गांव में माँ बाप गरीब हैं। तो माँ बाप कहते हैं कि बेटी कुछ कमाई धमाई करें, कैसे घर का गुजारा चलाएं। और अब यहाँ पर जो पूनम होती है लड़की, वह विशाखापट्टनम जाती है किसी काम की तलाश में। तो वहाँ पर एक परिवार मिलता है, एक घर था। उस घर के अंदर उन्होंने कुत्ते पाले हुए थे। तो उन कुत्तों की देखभाल करने के लिए वो लोग उस पूनम को अपने घर में रख लेते हैं। तो पूनम उन कुत्तों की देखभाल करती है, उनको टाइम पर खाना देना, पानी पिलाना, घुमा कर लाना। और पूनम अपने माँ बाप को भी उनसे मिलवाने ले जाती है। तो वहाँ पर माँ बाप को मिलवा कर ले आती है। माँ बाप गाँव चले जाते हैं। पूनम उनके पास काम करने लगती है। इसी तरह से काम चल रहा होता है। वहाँ से जो सैलरी मिलती माँ बाप को दे दिया करती। माँ बाप अपने घर के खर्चा चला लिया करते, क्योंकि पूनम के और जो बहन भाई होते वो छोटे थे। तो धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है और एक दिन क्या होता है, एक दिन पूनम अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन, मैं बाज़ार जा रही हूँ कुछ काम के लिए। उस दिन तारीख थी 17 दिसंबर 2023, यानी कि अभी की बात है। तो उसकी मालकिन कहती है ठीक है, जल्दी आ जाना, ज़्यादा लेट मत होना। तो जो पूनम होती है वह घर से बाज़ार के लिए निकल जाती है और शाम हो जाती है। शाम को वह घर वापस नहीं आती है। जो उसके मालिक और मालकिन थे वह उसका इंतज़ार कर रहे थे, और फिर भी वह पूनम नहीं आती है। तो पूनम के फ़ोन पर फ़ोन भी किया जाता है, लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ बोल रहा था। अब जो वह घर के मालिक और मालकिन होते हैं वह पूनम के माँ बाप के पास फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी कहीं आपके घर तो नहीं आई है। तो माँ बाप कहते हैं नहीं, हमारी बेटी हमारे घर नहीं आई है, आखिर हुआ क्या। तो वह कहते हैं कि आपकी बेटी सुबह से यहाँ से गई है बाज़ार जाने के बहाने और अभी तक वापस नहीं आई है, आखिर कहाँ गई। तो माँ बाप अपनी बेटी को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं था। रिश्तेदारियों में फ़ोन किया जाता, लेकिन वहाँ पर भी बेटी नहीं पहुँची थी। तो माँ बाप पुलिस थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में जाकर दर्ज करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको ऐसे ही थाने से चले जाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर वह माँ बाप अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। 17 दिसंबर से 18 दिसंबर, फिर 19 दिसंबर होता है, फिर 20 दिसंबर होता है, और आखिरकार 21 दिसंबर आ ही जाता है। जैसे 21 दिसंबर था तो माँ बाप अपने घर में थे, और 21 दिसंबर को उनकी बेटी बदहवास परिस्थिति में अपने घर कालाहांडी पहुँचती है। और वहाँ जाकर जब उसके माँ बाप उसकी दशा देखते हैं, वह भी एकदम से रो पड़ते हैं, उसको कलेजे से लगा लेते हैं और बिठा लेते हैं, क्योंकि वही बेटी कमाने वाली थी घर के अंदर, उसकी वजह से घर का खर्चा चलता था। और अब माँ बाप कहते हैं कि बेटी तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी क्यों है। तो बेटी उस समय कुछ कहने के उसमें नहीं थी दोस्तों यहाँ पर। और फिर उस बेटी को घर वाले हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। बेटी गुमसुम थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस भी आती है, पुलिस भी वहाँ पर उससे पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी क्लू पुलिस को नहीं मिलता, क्योंकि बेटी चुपचाप थी, सहमी हुई थी, डरी हुई थी। अब 21 दिसंबर से 23 दिसंबर आ जाता है और उस लड़की की हालत में सुधार आ जाता है। तो उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी हुई थी। तो आपको पता होगा, माँ के सामने बच्चे हर बात कहने में नहीं चूकते हैं, और माँ के साथ अपनी पर्सनल बातों को भी बतिया लिया करते हैं। तो बेटी को हिम्मत आती है और अपनी माँ से वह बोल देती है। वह बोलती है कि माँ, मेरे साथ मेरे ही दोस्त के और दोस्तों ने मेरे साथ लगातार 3 दिन तक रेप किया है। और वह अपनी कहानी बताती है अपनी माँ को कि जब मैं वहाँ पर काम करती थी तो मेरा एक दोस्त बनता है जिसका नाम सचिन होता है, और वह मुझसे बात भी कर लिया करता था, मुझे वह अच्छा लगता था।
एक दिन क्या होता है, 17 दिसंबर को सचिन फ़ोन करता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ मेरे कमरे पर। तो मैं उससे मिलने के लिए उसके कमरे पर चली जाती हूँ। वहाँ पर उसका एक और दोस्त था जो कि वह शराब पी रहा था। दोनों शराब पी रहे थे, तो उन्होंने मेरे साथ रेप किया। रेप करने के बाद उन्होंने दूसरे दिन मुझे छोड़ दिया। रात भर रेप करने के बाद दूसरे दिन वह लड़की बताती है कि वह मरने के लिए समुद्र किनारे चली जाती है बीच पर, कि वह डूब कर मर जाएगी ऐसी ज़िंदगी से। तो लेकिन समुद्र के किनारे बीच पर उसके उसी बॉयफ्रेंड का दोस्त मिलता है उसको, जो कि फ़ोटोग्राफी किया करता है। उसको वह रो रो कर अपनी व्यथा बताती है कि मेरे साथ तुम्हारे दोस्त ने और उसके एक दोस्त ने रात भर रेप किया है। तो जो दोस्तों, वह जो फोटोग्राफर मिलता है उसको समुद्र के किनारे, वह उसके साथ हमदर्दी दिखाकर उसको अपने कमरे पर ले जाता है और वहाँ पर वह अपने 10 दोस्तों को और बुला लेता है और फिर रात भर उस लड़की के साथ वह सारे लोग बारी बारी रेप करते हैं। इसी तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन तक वह रेप करते रहते लगातार। और फिर लड़की 21 तारीख को जैसे तैसे उनसे बच करके वहाँ से भाग करके बस में बैठती है और काला हांडी के लिए रवाना हो जाती है और अपने गांव पहुंच जाती है। दोस्तों, यह सारी बात वह अपनी माँ को बताती है और यह बात सारी पुलिस को भी बताई जाती हैं। पुलिस आकर उसके बयान लिखती है और फिर उसके बाद उन सारे लोगों को पुलिस ढूंढती है और एक एक करके सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी के घर छापा मारकर सबको गिरफ्तार किया जाता है। सबके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बुजुर्ग लोग यही कहते थे कि लड़कियों को, बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पर यह बात सही साबित होती है कि लड़का अगर कमाने के लिए जाए तो ठीक है, उसका तो ये भी है कि सही सलामत रहेगा, लेकिन लड़की को अगर हम कमाने के लिए अकेला बाहर भेजते हैं तो इस तरह के बहुत सारे खतरे उसके सर पर मंडरा सकते हैं। तो अपनी बच्चियों को अकेला कहीं भी बाहर ना भेजें। अपनी देख रेख में, अपनी नज़र के नीचे अगर काम भी करवाना है, जॉब भी करवानी है, तो अपनी नज़र के नीचे रखें, वरना ये ज़माना बहुत बुरा है, बहुत ही दुश्मन है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना करें जिससे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।